सबसे पहले तो आप सभी प्रिय दर्शकों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह पर्व आपका बहुत ही अच्छा बीते। दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि हम लोग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले द्वापर युग के दौरान मथुरा का राज्य धन धान्य और वैभव से समृद्ध था। यह नगर अपनी संस्कृति, धार्मिकता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, परंतु इस नगर के राजमहल में भय और चिंता का साया मंडरा रहा था। मथुरा का राजा कंस, जो अपने अत्याचार और निर्दयता के लिए कुख्यात था, वह एक भयानक भविष्यवाणी के कारण चिंतित था। यह कंस की बहन देवकी के विवाह के समय की बात है। कंस अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था और जब देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ तो कंस ने स्वयं उन्हें विदा करने का निर्णय लिया। विवाह समारोह के पश्चात कंस ने अपने रथ में देवकी और वसुदेव को विदा करने के लिए निकाला। मार्ग में ही एक आकाशवाणी ने कंस के मन में भय और चिंता की लहर दौड़ा दी। आकाशवाणी में कहा गया कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस यह बात सुनकर क्रोधित और भयभीत हो गया। वह तुरंत अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार निकालकर तैयार हो गया, किंतु वसुदेव ने बीच में आकर कंस को समझाने का प्रयास किया। वसुदेव ने कहा, हे कंस, देवकी का कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हम अपने प्रत्येक संतान को तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। कंस अपनी बहन के प्रति प्रेम के कारण कुछ देर के लिए शांत हो गया और उसने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। समय बीता और जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, देवकी के पहले 7 संतानों का जन्म हुआ और कंस ने निर्दयता से उन सभी का वध कर दिया। हर बार वासुदेव और देवकी को अपनी संतान खोने का दर्द सहना पड़ा, किंतु जब 8वां संतान आने वाला था तो देवकी और वसुदेव की चिंता चरम पर थी। इसी दौरान नारायण की कृपा से भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनका 8वां पुत्र स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होगा, जो कंस के अत्याचार का अंत करेगा। भगवान ने वासुदेव को यह भी आदेश दिया कि जैसे ही उनका पुत्र जन्म ले, वह उसे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आए। रात का समय था जब मथुरा के नगर में अचानक से अंधकार छा गया। कारागार के द्वार बंद थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। देवकी की पीड़ा का समय आ गया था। आधी रात के समय जब चारों ओर घनघोर अंधेरा था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। भगवान ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए और कहा, हे माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम्हें इस कारागार से मुक्त करने आया हूँ। अब तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के पास पहुँचा दो। वसुदेव ने भगवान के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। कारागार के द्वार अचानक खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यमुना नदी ने अपने जल को विभाजित कर वासुदेव को मार्ग दिया। वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को टोकरी में रखकर सिर पर उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने बाल कृष्ण को अपनाया और उसका पालन पोषण करने लगे। उधर मथुरा में कंस ने जब सुना कि देवकी का 8वां पुत्र नहीं मिला तो वह भयंकर क्रोधित हुआ। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि मथुरा और गोकुल के प्रत्येक नवजात शिशु का वध कर दिया जाए, ताकि उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी को टाला जा सके। किंतु कंस नहीं जानता था कि उसकी मृत्यु उसके ही घर में पल रही है। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अद्भुत और चमत्कारों से भरा हुआ था। वे अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते, माखन चुराने की लीलाएं करते और राक्षसों का वध करते। बाल कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं गोकुल के लोगों के लिए कष्टदायक थीं, लेकिन उनका प्यारा चेहरा देखकर सब माफ कर देते थे। एक दिन बाल कृष्ण ने यशोदा माता से माखन चुराने की लीला की और यशोदा ने क्रोधित होकर उन्हें पकड़ा। यशोदा माता ने उन्हें डांटते हुए कहा, क्या तुमने माखन खाया है? श्री कृष्ण ने मना कर दिया, पर जब यशोदा माता ने उनका मुख खोलकर देखा तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। यशोदा माता को यह समझते देर नहीं लगी कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है।
गोकुल में भगवान कृष्ण ने कई चमत्कार दिखाए और कई चमत्कारी कार्य किए। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया था। इसके अलावा कालिया नाग को यमुना से भगा दिया, जिसने यमुना के जल को विषैला बना दिया था। गोकुल में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के क्रोध से बचाया। श्री कृष्ण के इस अद्भुत बाल्यकाल को देखकर नंद बाबा और यशोदा माता को गर्व होता, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनके इस लाडले का भविष्य में कार्य क्या है। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध करने का निश्चय किया। मथुरा में जाकर उन्होंने कंस को उसके सिंहासन से नीचे उतारा और उसका वध किया। इस प्रकार देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और मानवता को गीता का उपदेश दिया, जो जीवन का सार है। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी उन अनमोल लीलाओं और शिक्षाओं की याद दिलाता है, जो आज भी हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। इस दिन को हम भक्ति भाव से मनाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रकट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। और आप सभी प्रिय बंधुओं को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।